कि अब मुस्लिमों को खत्म करने का वक्त आ रहा है, नहीं तो रोमन एम्पायर के बॉर्डर खास करके सीरिया जो कि अरब इलाके के अंदर था खतरे में पड़ जाएगा। उसने समझा कि मुस्लिमों को अभी दबाना जरूरी है, वरना वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। इस खतरे से निपटने के लिए रोमन एम्पायर और उसके सारे साथी कबीलों ने एक बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दिया। और जब ये बात अरब कबीलों को पता लगने लगी तो एक डर का माहौल बनने लगा। हर किसी के अंदर एक अलग डर था कि रोमन एम्पायर कभी भी हमारे घरों पर चढ़ाई कर सकता है। मुस्लिमों के अंदर डर का माहौल बना हुआ था और उसको और बढ़ावा दे रहे थे घर के गद्दार लोग, क्योंकि घर के अंदर के जो मुनाफिकीन लोग थे वो ये उम्मीद करने लगे कि इस्लाम को अब बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन रसूलुल्लाह जिन्होंने लगभग हर एक जंग जीती थी, उनके दिल में हल्का सा भी डर नहीं दिखाई दे रहा था। एक सहाबा जो सीरिया से मदीना तक बिजनेस करते थे ऑयल का, उन्होंने कहा कि हरकुलस ने 40,000 से ज्यादा बड़ी फौज इकट्ठा कर रखी है, जिसमें कि रोमन एम्पायर के और भी कबीले शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पहला ग्रुप काफी आगे पहुंच चुका है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था और इस हालत को और खराब कर रही थी उस टाइम की तपती हुई गर्मी, एकदम सूखा और दूर दूर तक कच्चे रास्ते जो जंग करने के लिए रुकावट थे। लेकिन मुस्लिम ये बात समझ चुके थे कि अगर उन्होंने इस खतरे को हल्के में लिया तो रोमन एम्पायर मुस्लिमों के इलाके में घुस सकता है। और यहाँ घर के गद्दार भी मुस्लिमों के खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि उनके पीठ पीछे छुरा भोंक सके। लेकिन रोमन एम्पायर तो सामने का दुश्मन था, वो तो सामने से लड़ रहा था। मुसीबत इन घर के गद्दारों की। अगर रोमन एम्पायर ऐसा कर देता और घर के गद्दार भी रोमन एम्पायर का साथ देते तो इस्लाम को इतना फैलाने की मेहनत बर्बाद हो जाती और सालों की लड़ाइयों का फायदा भी खत्म हो जाता। रसूलुल्लाह ने ये सब बातें दिल से समझ ली। भले ही मुस्लिम तपती गर्मी में हो, सूखे इलाके में हो और मुश्किल हालात में थे, मगर फिर भी रसूलुल्लाह ने फैसला किया कि अब हम दुश्मन का अपने घर में इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अब हम जंग करेंगे, वो भी दुनिया के सुपर पावर रोमन एम्पायर के बॉर्डर पर जाकर। और मुस्लिमों का ये जज्बा इतना ताकतवर था कि उन्हें निकलने के लिए बिल्कुल भी देरी करना बेकार समझा। उन्होंने सोचा कि अगर हम देरी करेंगे तो रोमन एम्पायर हमारी जमीन पर आ सकता है। रसूलुल्लाह ने अपना ये फाइनल फैसला किया और लड़ाई के लिए सारे सहाबाओं को तैयार करा और अरब के दूसरे अलग अलग कबीलों से मदद मांगी। रसूलुल्लाह कभी भी ये चीज नहीं बताते थे कि हम किससे जंग करने जा रहे हैं।